हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। नंबर सिस्टम चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने टाइप 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब चलते हैं टाइप 5 पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है? तो भिन्न हमें दे रखे हैं 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको माने 25 तो 25 निम्मा 225 यानी कि 225 प्लस आएगा ये, और यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करें तो 13 7 91 ऐसा लगी 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221 ये आएगा। तो छोटा कौन सा है? 221। तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं। अगर इसको हम 40 मान ले तो 17 चौके 68 यानी कि 680 हो जाएगा ये। इस 680 थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 40 माना था। अब इनके मल्टीप्लाई करें तो इनके बीच 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 में से एक माइनस करेंगे 728। तो इनमें से कौन सा कम है? 680 यानी कि ये भिन्न छोटी है, इसको हटा देते हैं। अब इनमें कंपैरिजन करेंगे। अगर हम इसको 50 मान ले तो ये हो जाएगा 17 5 85 यानी कि 850, और दो बार और मल्टीप्लाई करें तो 17 दूनी 34 यानी कि ये 884 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 6 के 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78 78, 8 यहाँ से आएगा 5 यहाँ से 858। तो कौन सा छोटा हो जाएगा? 858। तो इस बिट को हटा देते हैं, ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी 33/52 ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है? 108 से विभाज्य है यानी कि वो किससे विभाज्य होगी? इसके फैक्टर हो जाएंगे 27 गुणा 4, यानी कि वो संख्या 27 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी। पहला ऑप्शन दे रखा है 1,03,000, सेकंड ऑप्शन है 1,04,000 और थर्ड ऑप्शन है 1,06,000, फिर है 1,08,000। तो सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से चेक करने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। ये नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये हो जाएगा 4 से भाग, ये भी नहीं होगा और ये भी हो सकता है, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन रह गए। अब 27 से देख लेंगे। 27 से डिवाइड होगी यानी कि वो 3 से भी होगी और 9 से भी होगी। तो डिजिट्स में देख लेंगे, 4 और 1 5, ये 3 से नहीं हो सकता, 8 और 1 9, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो सभी उचित भिन्न है। अब देख लेंगे डिफरेंस सभी में 1 1 का है, यानी कि जो अंश है उनसे ही पता लग जाएगा। हमें निकालनी थी सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि 7 बड़ा है तो 7/8 भिन्न बड़ी हो जाएगी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? संख्या दे रखी 0.9, 0.9 के ऊपर है 12 और 0.09 के ऊपर है 9 के ऊपर है ये 12, और ये है 0.09 और 09 के ऊपर है 12। तो 12 का मतलब क्या है कि ये संख्या रिपीट होगी, यानी कि 0.999 ये ऐसे चलेगी और ये चलेगी 0.9999 और ये हो जाएगा 0.9 0.909, ये रिपीट होता रहेगा और ये 0.9 यानी कि इसके बाद 0 रहेगा। तो इनमें से कौन सी भिन्न आपको बड़ी दिखाई दे रही है? 0.0 यानी कि तो छोटी है दोनों ही। अब इनमें कंपैरिजन करोगे तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन 0.9 के ऊपर 12 तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 5 0 6 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है, यानी कि अंकों को रिपीट नहीं करना। तो अंक हमें दे रखे हैं 2 5 0 6 और 8। इनसे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों की और सबसे छोटी, उनका अंतर निकालना। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक है 8, उसके बाद है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 0। अब छोटी बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर 0 लिखेंगे तो फिर ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए 0 को मत लिखो। उसके बाद जो छोटी संख्या उसको लिखो, यानी कि 2 है तो 2, उसके बाद अब 0 लिख लेंगे, 0 फिर आ जाएगा 5, फिर 6, फिर 8। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इनका अंतर हमें निकालना है। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, इकाई अंक 2 देखें अगर 5 में तो सभी में ही, यानी कि 3 ऑप्शन में 2 है तो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं इसको। 11 में से 6 गए तो 5 और 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 6, तो 65,952 ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या होगी। यानी कि
यहाँ पर हम माने 31 और यहाँ पर माने 75। तो बोला है कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, संख्या मान लेते हैं यहाँ पर x है, उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है, यानी कि इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तभी तो 31 से उतनी ही बड़ी होगी, 75 से उतनी ही छोटी होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 5 में से गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44 डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 22, आधा कर लेंगे इसका और यहाँ पर भी 22। अब ये संख्या 31 से 22 बड़ी है और 75 से 22 ही छोटी है। अब संख्या निकालने के लिए या तो इसमें 22 प्लस कर लो या 75 में से 22 माइनस कर लेंगे, तो संख्या हो जाएगी 3 और यहाँ से 5, 53 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। वन 1.05 संख्या देखिए 1.5, 1.05 और 1.05, 5 के ऊपर पॉइंट है और फिर है 1.5, इस 5 के ऊपर पॉइंट है। पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पर ये बार है, कई जगह इसको बार लिख देते हैं और कई जगह पर पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 रिपीट हो रखा है और यहाँ पर ये 5 रिपीट हो रखा है। अब देखो 1.05 से तो ये बड़ी है और इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी हो जाएगी, यानी कि 1.555 ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 में ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। तो बड़ा किससे है 3/4 से और छोटा किससे है 5/6 से, तो इनके बीच में होनी चाहिए वो संख्या। तो ऑप्शन दे रखे हैं उनको सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं इनके बीच में, फिर चेक कर लेंगे। 4/5, 9/10। अब चेक कर लेंगे कि कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है। तो 2 तिया 6, 4 एकम 4, यानी कि ये भिन्न तो छोटी हो जाएगी। अब 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ गया 9, यानी कि ये भी छोटी है। और इसका कंपेरिजन करें 5 तिया 15, 4 चौके 16, यानी कि ये बड़ी है इससे। चेक और कर लेंगे कि 5/6 से क्या छोटी है, तो 5/25 और 4 छिके 24, यानी कि छोटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। कौन सी भिन्न बड़ी है ये हमें बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 10 बड़ा है 9 से, यानी कि भिन्न तो छोटी हो जाएगी। अब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। 11 दूनी 22 और 3 8 24, तो 24 बड़ा है 22 से, ये 20 कैंसिल हो जाएगी। 17 8 136 और ये हो जाएगा 121, तो 36 बड़ा है 21 से, यानी कि 8/11 भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। यदि पी कितना दे रखा है 0.12 और माइनस के अंदर है, क्या वो -0.01 और आर दे रखा -0.015। तीनों के बीच सही संबंध क्या है, तो इनके बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो माइनस में क्या होता है, जो संख्या में बड़ी दिखाई देती है वो वास्तव में छोटी होती है और जो छोटी दिखाई देती है वो वास्तव में बड़ी होती है। पॉजिटिव से ये उल्टी वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं और यहाँ पर भी 0 लगा लेते हैं। अब देखो कौन सी भिन्न आपको छोटी दिखाई दे रही है, ये तो बड़ी है इन दोनों से दिखाई दे रही है, और यहाँ से कौन सी भिन्न छोटी हो जाएगी 0.010, ये भिन्न छोटी दिखाई दे रही है, ये छोटी दिखाई दे रही है तो ये सबसे बड़ी होगी। तो पहले नंबर पर सबसे बड़ी भिन्न ये है। अब उसके बाद है ये, और ये सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, यानी कि ये सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी है क्यू भिन्न, ये बड़ी है किससे आर से और ये बड़ी है पी से। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन ये हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, क्यू बड़ा है आर से, आर बड़ा है पी से, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वह सबसे बड़ी भिन्न बताइए जिसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। तो 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 इसमें जोड़ने पर, यानी कि इनको अगर हम जोड़ें तो इनको तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे कि 2 और 3, 5 और 4 9 और 5 14, और इनको फिर अलग से जोड़ें तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 चौके 60, 60 एलसीएम है।
तो यहाँ से आएगा 30, यहाँ से आएगा 20 और यहाँ से 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। तो ये हो जाएगा 20, 30, 50, 60, 70, 77 बटे 60, 60 एकम 60 और यहाँ से बचेगा फिर 17 बटे में 60। तो ये बिंदु पूर्णांक है, इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये पूर्णांक बन जाए, यानी कि इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 43 बटा 60। इसको जोड़ेंगे तो ऊपर बन जाएगा 60 और नीचे 60 था ही, कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि हमें जोड़ा है 43 बटा 60, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पाँच बटा 113, 7 बटा 120, 13 बटा 145 और 17 बटा 160 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न हमें इसमें निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही देख लेंगे। 12 पंजे 60 यानी कि 600 आएगा यहाँ से, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77 यानी कि 700 से तो ज़्यादा ही आएगा, और बड़ी निकालनी है तो इसको हटा देते हैं। अब इनमें कंपेरिजन करते हैं तो ये हो जाएगा 5 7 35 3 और 7 चौके 28 28 और 3 31 और 3 असल 7 एकम 7 और 3 10 1015 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156 जीरो, तो बड़ी भी नहीं हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। अब इनको हम कंपैरिजन करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 145 जमा अगर हम इसको 15 कर लें तो ये हो जाएगा 13 गुणा 145 और 13 गुणा 15, और इसको हम लिखें अगर 13 जमा 4 तो ये हो जाएगा 13 गुणा 45 145 और 4 गुणा 145, तो ये तो बराबर है। यहाँ से कौन सी बड़ी आएगी, ये तो वैसे 200 से नीचे रहेगा, ये ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये बड़ी थी तो इसकी हमने मल्टीप्लाई की थी, ये बड़ी आएगी। तो 17 बटा 160 इसका आंसर हो जाएगा 12 में, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बस कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 2 बटा 3, 4 बटा 5 और 7 बटा 11 में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे। इन दोनों में तो देखो डिफरेंस एक का ही है, यानी कि ये भिन्न तो बड़ी है क्योंकि 4 ऊपर है। अब इनमें कंपैरिजन कर लेंगे, 11 चौके 44 5 7 35, तो ये बड़ी हो जाएगी 4 बटा 5, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, 3 बटा 7, 5 बटे 11, 6 बटा 13 में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो 11 या 33, 7 पंजे 35, ये बड़ी है। फिर इसमें करें कंपैरिजन तो 13 पंजे 65 और 11 छके 66, यानी कि ये बड़ी है। तो 6 बटा 13 भिन्न बड़ी है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 97। 90 वाली लाइन में एक ही अभाज्य संख्या 97, ऑप्शन 3। अब चलते हैं टाइप 6 पर। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। तो जब भिन्न दे रखी हो तो हमें संख्या माननी हो तो संख्या हम मान लेंगे कि संख्या 1 है, कंप्लीट संख्या 1 हो जाएगी भिन्न में। तो क्या बोला कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। 1/5 अधिक है 1/7 से कितना 10, यानी कि इनका अंतर 10 के बराबर। इसको सोल्व कर लेंगे, 7 एकम 7 5 एकम 5, डिफरेंस आएगा 2 और नीचे 7 पंजे 35, किसके बराबर 10 के। कैंसिल करेंगे 5 तो 35 पंजे ये हो जाएगा 5 से 15 2 17 175, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। संख्या मान्य 1, तो संख्या का 3 गुना कितना अधिक है 60, किससे 3/5 से, तो इनका डिफरेंस है 60। 5 से 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, नीचे है 5, किसके बराबर 60 के। 12 पंजे 60 और 5 और 5 के मल्टीप्लाई 25, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो क्या बोला कि भिन्न 4/7 का मतलब गुणा कौन सा भाग, हम मान लेते हैं 100वां भाग, इसी में जोड़ा जाए, यानी कि 4/7 में ही जोड़े तो किसके बराबर आए 1 सही 1/14, यानी कि 15/14 इसके बराबर आए। तो x हमें यहाँ से निकालना है, तो 4x/7 ये हो जाएगा 15/14 माइनस में 4/7, नीचे 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7/14। अब x निकालना है तो 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7/14, 7 ऊपर 4 नीचे,
तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 डिवाइड में 2 चौके 8, तो वो संख्या थी 7/8, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जीरो 0.3939 और इस 39 के ऊपर बार है का साधारण भिन्न होगा। तो इस बार का मतलब है कि 39 रिपीट हो रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.39 के ऊपर बार। बार को कैसे सोल्व करते हैं, संख्या दे रखी है 39, डिवाइड करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही 9 आ जाएंगे। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख लेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 13/33। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो उसे किसी संख्या को 3/2 से गुणा करना था। संख्या मान लेते हैं 1, तो गुणा करेंगे तो 3/2 ही रहेगा, लेकिन उसने क्या किया, उसको 3/2 से भाग दे दिया। तो 1 को अगर हम 3/2 से भाग देंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो उससे उनमें अंतर कितना आया था, 10 का। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, नीचे 6 बना लेते हैं, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो 3 3 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और नीचे 3 दूनी 6, किसके बराबर, 10 के। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, वो संख्या थी 12, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पैंतालीस मिनट को एक दिन के भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 45 मिनट को हमें भिन्न के रूप में करना है एक दिन के लिए। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो हमें मिनट में लिखना पड़ेगा। तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, अब ये मिनट हो जाएंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 से 15 45 और 15 चौके 60, 3 8 24, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 8 चौके 32, तो 1/32 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या है। तो लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है। क्या बोला है कि 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के, तो इनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो इनको अगर सोल्व करें हम तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4 और 3 और 2 5/3, इनका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे तो 9 3 27 और 4 5 20, तो 7/12, तो ये हो जाएगा 7/12। अब बोला है अंतर के 3/4 भाग को, तो अंतर के 3/4 इस भाग को 3 सही 1/4 के 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए, तो इसमें से घटाना है किसको, इसको। तो इसको सोल्व करें, 4 यानी कि 7/4 चौके 16, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 3 12 और 1 13/4, यहाँ से सोल्व हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 13/2 3 6 माइनस 7/16, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48। नीचे 48 बनाने के लिए 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो 13 8 104 और 7 3 21, सोल्व करेंगे तो 3 और यहाँ से 8 और नीचे 8 6 48, तो 83/48 इसका आंसर हो जाएगा, साथ में ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा। भिन्न मान लेते हैं x/y है, ये अंश है और ये हर है, यानी कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। हमें बोला है अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर में जोड़ना है, यानी कि x और नीचे y प्लस में 1, अगर 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। फिर बोला यदि कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि x प्लस 1 और नीचे y, तो भिन्न हो जाएगी 1। तो हमें बताना अंश और हर का गुणनफल, यानी कि x y हमें यहाँ से निकालना है। तो इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आएगा 2x, यहाँ से y प्लस में 1, यानी कि 2x माइनस में y बराबर 1, यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 1 बराबर y। तो x माइनस y हो जाएगा -1 के बराबर।
तो इनको माइनस कर लेते हैं तो निशानी चेंज हो जाएंगी, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर 2। अगर यहाँ पर x पुट करें 2 तो y हो जाएगी यहाँ से 3। दोनों की मल्टीप्लाई बतानी थी तो 2 तिया 6 इसका आंसर हो जाएगा 8 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 भाग है। तो संख्या को 1 मान लेंगे और फिर बोल रहा है कि संख्या का 3/4 यानी कि 3/4 कितना अधिक है, 1/6 से 7, दोनों का डिफरेंस 7 है। इसको सोल्व करें तो 12 बना लेते हैं नीचे, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई। तो 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे 7 और नीचे था 12, किसके बराबर है 7 के, 7 से 7 कैंसिल, तो 12 वो संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें संख्या नहीं निकालनी थी, संख्या का 5/3 भाग निकालना था। तो 3 चौके 12 और 4 पंजे 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, दी हुई संख्या थी। तो क्या बोला कि विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 हिस्सा ज्ञात करना था। संख्या मान लेते 1, इसका 3/14 हो जाएगा 3/14, और उसने गलती से क्या किया, उसका 3/4 ज्ञात कर दिया जो कि ज़्यादा था 150, तो इनका अंतर हो जाएगा 150 के बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा इनका 28, तो यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 6, तो 21 में 6 माइनस करेंगे 15 और नीचे हो जाएगा 28 बराबर है 150 के, 15 से 15 कैंसिल, तो संख्या हो जाएगी 280, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 6/7/8, संख्या देखिए 6/7/8 और संख्या 6/7 और बटे में 8 से कितनी अधिक है, यानी कि इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा 6/7, 8 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48/7 माइनस 7 8 56, तो नीचे भी 56 बना लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 64, असर लगी 6, 8 चौके 32 और 6 38, इसमें से 6 अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 378 और डिवाइड में 56। अब 21 से कैंसिल करें, हम कैंसिल कर रखा है या नहीं कर रखा इसने, 11 में यानी कि डिवाइड करना है। तो 56 का अगर हम 6 मल्टीपल देखें तो 6 5 30 और 33, तो 6 पर जाएगा और ये बचेगा 8 में से 6 गया तो 2 और 7 में से 3 का 4 बटे में 56, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से 7 6 के 42, 7 8 56, 2 से 2 3 6, 2 6 8, तो 6 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, एक बटा 2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 और 3/5 के मध्य में एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसका तरीका हो जाएगा कि ऊपर वालों को प्लस कर लो और नीचे वालों को, तो 3 और 1 4, 5 और 2 7, तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो कितने यानी कि हम मान लेते हैं x, तो कितने 1/6 मिलकर किसके बराबर है, 41 सही 2/3 के, तो ये हो जाएगा x/6 और 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 123 और 2 125/3, इससे कैंसिल करेंगे 2, 125 का दुगुना हो जाएगा 250, तो 250 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अगर हम x माने तो जो ये है अंश, भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी कि अंश से 3 अधिक है इसका हर, तो ये हर हो जाएगा। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योगफल कितना होगा। क्या बोला कि अंश में 7 की वृद्धि कर दें तो x + 7 और हर में 2 की कमी कर दें, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो x + 1, जिससे हमें 2 प्राप्त होगा।
तो अंश और हर दोनों का योगफल निकालना। सबसे पहले x निकाल लेते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 7 ये हो जाएगा 2x प्लस में 2x उस साइड लेके जाएंगे तो x, 2 इस साइड लेके आएंगे तो 5, x की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पर रखेंगे तो 5 डिवाइड में 5 और 3 8। तो ये हमारी वो भिन्न थी। बोल रहा है अंश और हर दोनों का योग, तो इनका योग हो जाएगा 13, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, वही भिन्न उसके अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है। भिन्न मान लेते हैं x/y है। क्या बोल रहा है कि 1 घटाने पर, दोनों में से अगर 1 घटाएं अंश और हर में से तो भिन्न 1/3 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में अगर 1 जोड़ दें तो भिन्न हो जाएगी 1/2। तो x + y हमें यहाँ से निकालना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएं तो 3x माइनस में 3 y माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y हो जाएगा 2। इसको सोल्व करें, 2x जमा में 2 और y प्लस में 1। अब ये हो जाएगा 2x माइनस में y और बराबर में -1। इसको यहाँ पर रख देते हैं, इनको माइनस करें निशानी चेंज हो जाएगी तो इससे कैंसिल, यानी कि x आ जाएगा यहाँ से 3। अब x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो, 3 दूनी 6 और 1 इस साइड आएगा तो प्लस में और y साइड जाएगा तो प्लस में, यानी कि y आ जाएगा यहाँ से 7। तो भिन्न हो जाएगी 3/7। इनका जोड़ हमसे पूछा था तो 10 इनका जोड़ हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।